बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एमसीक्यूज़ का ये क्वेश्चन हमारे पास मई जून 2008 का पेपर है। अ वर्कर इज़ लिफ्टिंग बॉक्सेस ऑफ द आइडेंटिकल वेट यानी आइडेंटिकल है, ख्याल रखिएगा, फ्रॉम द ग्राउंड ऑन टू अ मूविंग बेल्ट। एट फर्स्ट इट टेक्स हिम 2 सेकेंड टू लिफ्ट ईच बॉक्स। पहले उसको 2 सेकेंड लग रहे थे। लेटर इन द डे इट टेक्स हिम 3 सेकेंड्स, और बाद में वो 3 सेकेंड ले रहा था उन्हीं बॉक्स को लिफ्ट करने के लिए। विच स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट? अच्छा जी, एक बात का ख्याल रखें, उसने कहा है लेटर इन द डे लेस वर्क डन इन लिफ्टिंग द ईच बॉक्स। देखिए जी, वर्क तो दोनों केसेस में सेम होगा। रीज़न बिहाइंड दिस इसलिए सेम होगा वर्क कि देखिए मिसाल के तौर पे वो बॉक्स आइडेंटिकल्स है ना। अब यहाँ पे कहीं बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बॉक्सेस रखे हुए हैं और बेल्ट कहीं यहाँ पर है, ठीक है। अब ये जो बेल्ट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो हर बॉक्स के लिए सेम ही होगा, और फोर्स जो लग रही है उसको लिफ्ट करने के लिए वो भी सेम होगी। तो वर्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस। तो फोर्स और डिस्टेंस तो सेम ही है, चाहे वो लिफ्ट कर रहा हो, बार बार लिफ्ट कर रहा है तो फोर्स तो एक जैसी लगा रहा है, डिस्टेंस भी वो एक ही जैसे कवर कर रहा है, तो वर्क में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक बात तो क्लियर कर लें, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए जिसमें वर्क में चेंज आ रहा है। तो वर्क डन तो दोनों केसेस में सेम हो रहा है, चाहे वो पहले बुक उठा रहा था बॉक्सेस या फिर बाद में उठा रहा था। हाँ, पावर के बारे में आप कह सकते हैं कि पावर जो होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है। अब देखते हैं पावर किस तरह से टाइम पे डिपेंड करती है। तो पावर आपके पास उसकी इक्वेशन होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है जी। वर्क डन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ WD, और टाइम को मैंने T से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये देख लें पावर और टाइम, अब बाद में उसका टाइम ज़्यादा हो गया है, यानी वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। बाद में कितना टाइम ले रहा था देख लें, लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि वो 3 सेकंड्स ले रहा था, पहले वो 2 सेकंड ले रहा था। तो वर्क तो वो सेम कर रहा है, तो वर्क वाला फैक्टर तो यहाँ कांस्टेंट हो गया। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, जिसको मैं सर्कल करता हूँ उसका मतलब है समझ लें उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब ये तो चेंज नहीं हो रहा, इस सर्कल से बाहर नहीं निकल सकता, इसको हमने फिक्स कर दिया। तो ये जनाब आपका टाइम अगर कम हो रहा है या टाइम अगर ज़्यादा हो रहा है तो पावर पे क्या इफेक्ट आएगा? इन्वर्सली रिलेशन है। तो टाइम ज़्यादा हो गया, 3 सेकंड लगे, तो उसकी पावर कम हो रही है यकीनी तौर पे, क्योंकि भाई वो 3 सेकंड में एक बॉक्स उठा के रख रहा है, तो यकीनी तौर पे उसकी बॉडी की पावर कम हो गई है। और पहले अगर वो जल्दी जल्दी बॉक्स उठा रहा था तो उसकी पावर ज़्यादा थी। तो कौन से ऑप्शन पे जाना चाहिए यकीनी तौर पे अब आप समझ जाएं। लेटर इन द डे लेस पावर इज़ डेवलप्ड इन लिफ्टिंग द ईच बॉक्स। बाद में उसकी पावर कम हो गई है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही है। और ये कहना चाहते हैं लेटर इन द डे मोर पावर इज़ डेवलप्ड इन द लिफ्टिंग द ईच बॉक्स, बिल्कुल भी नहीं ठीक। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अ मैनोमीटर इज़ यूज टू इंडिकेट द प्रेशर इन अ स्टील वेजल एज शोन इन द डायग्राम। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा है स्टील वेजल, और इसको हमने मैनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें अगर आप देखें तो 2 साइड्स होती हैं। एक साइड से गैस का प्रेशर एंटर हो रहा है, मैं मार्क भी कर देता हूँ, चलो मैं लिख भी देता हूँ मिसाल के तौर पे यहाँ से ये जो आ रहा है प्रेशर, ये आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो रहा है आके, और ये जो प्रेशर आपके पास लग रहा है ये गैस का प्रेशर है जो इस सिलेंडर के अंदर है हमारे पास, ठीक है। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे ये वाली साइड है, इसके ऊपर देखें आप तो ये ऊपर से ओपन है, इसका मतलब यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है आप समझ ही गए होंगे कि वो एयर का प्रेशर है, और ये जो प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, ये प्रेशर आपके पास ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो ये प्रेशर एटमॉस्फेयर का है, यहाँ से ये मैं इसको ATM लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये साइड पे जो प्रेशर आ रहा है गैस का आ रहा है। अच्छा, अब उससे क्या जाहिर हो रहा है, दोनों आपके पास लेवल पर हैं कि जितना प्रेशर गैस का है उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर का है, यानी कि ये दोनों प्रेशर इक्वल हैं। अदरवाइज़ इसमें से कोई एक भी ज़्यादा होता या कम होता तो फिर ये लेवल लेवल पे ना होते हमारे पास, यानी कि ये दोनों अभी आपके सामने शो कर देता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे मैं कर्सर से मूव भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिखा भी रहा हूँ आपको यहाँ पे कि ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है कि ये जो लेवल आपको नज़र आ रहा है दोनों एक ही लेवल पे हैं। तो ये लेवल पे ना होते, ये वाली साइड अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा होती तो नीचे चली जाती, ये वाली साइड ऊपर आ जाती। तो अब आप समझ ही गए कि यहाँ पे जो गैस का प्रेशर है एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल है। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। तो कहता है व्हाट वैल्यू डज द लिक्विड मैनोमीटर गिव्स फॉर द प्रेशर इन द वेजल कहता है 0। नहीं भाई, 0 नहीं हो सकती। गैस मौजूद है तो उसका प्रेशर तो होगा कुछ ना कुछ। पहली बात तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट है कि गैस भी हो और उसका प्रेशर भी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हम कहें कि एक बंदा भी खड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर और वो ज़मीन पे कोई फोर्स प्रेशर भी नहीं लगा रहा, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब या तो बंदा ही ना हो फिर प्रेशर नहीं होगा। तो इसी तरह से गैस की बात है, गैस मौजूद है कंटेनर में तो उसका प्रेशर तो होगा। इट इज़ बिटवीन द जीरो एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल भी नहीं। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इट इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। अगर बी और डी होता तो फिर ये लेवल पे ना होता। सी आपका शो कर रहा है कि इट इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
Four glasses tanks, so four glass tank contain the water. In which tank is the pressure of the water on the base greatest? ठीक है जी, इसमें आपके पास जो है वो तीन आपके सामने दिए हुए फोर कंटेनर्स हैं और इनमें पूछा जा रहा है कि कहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है। तो लिक्विड का प्रेशर है, तो लिक्विड का प्रेशर हमारे पास जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हम वो फैक्टर्स ही सामने रखते हैं और फिर हम बात कर लेते हैं। लिक्विड का प्रेशर तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। P इज़ इक्वल टू रो जी एच। ठीक है जी, प्रेशर आपके पास इक्वल होता है रो जी और एच। अब तीनों चारों में डेंसिटी सेम है क्योंकि सेम लिक्विड है। तीनों चारों के ऊपर जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो भी सेम है। अब ग्रेविटी भी सेम आ गई और डेंसिटी भी सेम हो गई। अब रह गई हाइट। तो हाइट जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। अब हाइट इस ए कंटेनर में अगर आप देख सकते हैं तो 4 मीटर है और बी में 3 और सबसे कम होती चली जा रही है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर फिर ए में होगा। तो ये वजह है कि उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। तो आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू।